आज हम स्टडी करेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया एंड लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरोपिया के बारे में। तो शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया को अगर हम देखें तो उसके लिए हमने अपने सामने डायग्राम भी रखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम करीब की चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर की जो चीज़ें हैं उनको हम आसानी से नहीं देख पाते, या फिर हम ये कहेंगे कि जो दूर की चीज़ें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो करीब ए लिखा हुआ है उसे तो आसानी से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो ए थोड़ा दूर लिखा हुआ है वो क्या हो गया है, वो ब्लर हो गया है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स फार्दर हैं, जो थोड़े दूर हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लर हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा देखें आई के स्ट्रक्चर को, तो हम नॉर्मल आई को और एक ऐसे पर्सन की आई देख रहे हैं जिसे कि मायोपिया है। और इसमें जो हम एक डिफरेंस देख सकते हैं वो ये है कि जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है, या फिर हम कहते हैं कि जो आई बॉल है या फिर इसके बाहर जो आउटर लेयर है जिसे कि कॉर्निया कहा जाता है, वो थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। अब अगर आईबॉल जो है वो थोड़ी इनलार्ज हो गई है, या फिर कॉर्निया जो है वो थोड़ा सा अगर कर्व हो जाए, तो उसकी वजह से होगा क्या। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से होगा क्या कि जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, और फोकल लेंथ के रिड्यूस होने की वजह से जो लाइट रेज हैं जो पहले किसके ऊपर फॉल कर रही थी, रेटिना के ऊपर फॉल कर रही थी, अब हम देखते हैं कि जो डाइवर्जन है लाइट की वो कहाँ पर हो रही है। वो रेटिना के ऊपर नहीं हो रही, बल्कि वो कहाँ पर हो रही है, वो रेटिना से थोड़ी सी पहले हो रही है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अब यहाँ पर फोकस हो रही है, और इस वजह से क्योंकि वो अब रेटिना के ऊपर नहीं हो रही, तो जो विजन है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। लेकिन विजन जो है वो ब्लर उन चीज़ों का होता है जो थोड़े से फासले के ऊपर मौजूद होती हैं। जो करीब चीज़ें मौजूद होती हैं वो बहुत आसानी से और बहुत क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो चीज़ें दूर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस की। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि नॉर्मल आई बॉल भी दिखाया जैसे कि ऊपर दिखाया गया था, मायोपिया का दिखाया गया जिसमें जैसे कि अपने डिस्कस किया था कि इसमें आई बॉल जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जो फोकस जो लाइट रेज हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीट कर रही हैं, रेटिना पे मीट नहीं कर रही। लेकिन जब हम हाइपरोपिया की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमें जो दूर की चीज़ें हैं वो ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन जो हमारे करीब की चीज़ें होती हैं वो सही दिखाई नहीं होती। उनका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल देन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। यानी जो करीब की चीज़ें हैं, जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर जो लिखे हुए लफ्ज़ हैं वो आपको सही नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर दीवार थोड़ी सी आपसे दूर है और उसके ऊपर लिखी हुई कोई चीज़ वो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी डिजीज़ है, हाइपरोपिया, या फिर जिसे कि लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में भी देखा है कि इसमें अगर हम आई बॉल की बात करें तो आई बॉल जो है वो फ्लैटेंड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और इस तरह से इस आईबॉल के शॉर्ट या फ्लैटेंड होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है, और उससे जो इमेज या फिर हम कहते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो कहाँ पर फॉल करनी थी, जिन्होंने फोकस करना था रेटिना के ऊपर, वो डायरेक्टली रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाती, बल्कि वो बिहाइंड द रेटिना फोकस होता है। वो जो फोकल पॉइंट है वो कहाँ पर बन रहा है, वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेटिना के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, विजन ब्लर हो जाता है। लेकिन विजन ब्लर होता है उन ऑब्जेक्ट्स का, उन चीज़ों का जो कि हमारे करीब मौजूद होती हैं, यानी कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है। और इस तरह का जो विजन, जो नज़र का कमज़ोर होना है, उसे कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें हम करीब की चीज़ें नहीं देख पाते। और इसी तरह से जिसमें हम दूर की चीज़ें सही तरह से नहीं देख पाते, जो कि ब्लर हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, उसे कहा जाता है मायोपिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया शॉर्ट साइटेडनेस जिसे कि मायोपिया कहा जाता है, एंड लॉन्ग साइटेडनेस जिसे कि हाइपरोपिया कहा जाता है।